उसने तो घर घर नौकरी देने की बात की तो उसकी सरकार नहीं बनेगा तो उधिया मुधिया का बनेगा नीतीशवा के। यही तो बोलने का तमीज नहीं है लोगों के पास। नीतीशवा तो हम तो बोल सकते हैं ललुआ तेजस्विया। जीतने के बाद वादा किए उन्हें के महुआ को जिला बना देंगे, महुआ में स्टेडियम देंगे, इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाएंगे। तेजू भैया ने वादा किया। Brought to you by Saluja Gold, Rajniwas Premium Elaichi and Sensorant Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और इस समय हम लोग खड़े हैं महुआ विधानसभा में। महुआ विधानसभा इस पूरे प्रदेश की बिहार चुनाव के दरमियान हॉट सीट बन के उभरी है। वैसे ही हॉट सीट जैसे राघोपुर है, वैसे ही हॉट सीट जैसे तारापुर है। इस सीट पर तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव के बड़े भाई वो खड़े हैं और अपनी पार्टी, घर वाली पार्टी से नहीं खड़े हैं, ना परिवार का साथ है। कम से कम सामने से तो यही दिखता है, अपनी पार्टी बनाकर अपने काडर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि छठ बीत गया है और अब शायद तेजस्वी यादव इस सीट पर शायद चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं वाली भाषा है, यानी कुछ होगा कुछ नहीं होगा नहीं पता। भाई वर्सेस भाई का कीवर्ड बनेगा और इस तरह की खबरें लिखी जाएंगी और बीच में से गाड़ी निकलेगी। ये महुआ चौक है, भीड़ है, बातचीत करके देखते हैं क्या मिलता है। हवा किधर बह रही है? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते हैं चीज़ों को। अब आप लोग ये अरे तुम आ जाओ, अरे ना ये नहीं होगा, मोबाइल वाला नहीं होगा, तुम आना पड़ेगा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, इधर आ जाओ। ठीक है, अरे उनको देखिए, आना चाहिए कि नहीं उनको बताइए। वो भी आएगा ना, आना चाहिए कि नहीं? आएगा, वो भी आएगा। आएगा, हाँ आएगा, पक्का आएगा। बताए एक एक करके वो वीडियो हाँ। आपका वीडियो बनाने आए हैं? बनाने आया है वो। आपका वीडियो बनाने आए हैं? हाँ, और उसमें आपका भी वीडियो बनेगा। अरे मालिक, इतना बढ़िया कैमरा लेकर दिल्ली से आए हम। अरे ये दिल्ली है नहीं है भैया, ये बिहार है। ये बिहार है, दिल्ली में तो बहुत कुछ है, बिहार में कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत चीज़ ऐसा मिलेगा बिहार में। अच्छा जी, क्या सीखने को मिलेगा बिहार में हमको? अब कैसे बोले कि वीडियो बना रहा है, जो आप बोलते हैं कि दिल्ली में नहीं ऐसा होता है। हम कब बोले? आप बोले, मना किए ना कि नहीं बनाओ वीडियो, नेचर होता है। और बिहार में आने के बाद बिहार का नेचर होता है। आप नेतागिरी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं तो अपना दवा दुकान में रहता हूँ। अच्छा, ये मेडिकल हॉल आपका है? मेरे मालिक का है, मैं इसमें काम करता हूँ, कर्मचारी हूँ यहाँ का। मालिक गुस्साएंगे तो नहीं आके बाइट दे रहे हैं? मालिक क्यों गुस्साएंगे, मालिक का काम करके आया हूँ, अब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। शिफ्ट पूरी हो गई है? पूरी हो गई, ड्यूटी मेरी पूरी हो गई। क्या होगा महुआ में इस बार? महुआ में इस बार तेज प्रताप होगा। बड़े भाई नहीं जीतेंगे? बड़े भाई ही तो सॉरी, छोटे भाई नहीं जीतेंगे? छोटे भाई जहाँ से लड़े हैं वहाँ से जीतेंगे, लेकिन छोटे भाई का कैंडिडेट नहीं जीतेगा? छोटे भाई के कैंडिडेट यहाँ पे है, लेकिन दमदार नहीं है। यहाँ दमदार नहीं है। दमदार नहीं, जैसा काम दिखना चाहिए वैसा काम उन्होंने दिखाया नहीं, इसलिए। वो तो विधायक है, सिटिंग विधायक है आरजेडी वाले। अच्छा, सेटिंग से क्या होता है, कार्यकाल सेटिंग गेटिंग होना चाहिए, कार्यकलाप नहीं। आपको, आप पत्रकार हैं और आप पत्रकार हैं, आपसे अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो आप पत्रकारिता करते रहिए। जनता फिर कहेगी कि दूसरा चैनल वाले आएंगे, ये चलने वाले हैं। हमसे जनता वैसे ही संतुष्ट नहीं रहती है। वही वो, अच्छा, हमसे जनता वैसे ही ठीक है। संतुष्ट रहती है। हाँ। इस बार जो है सो तेज प्रताप इसलिए चलेगा कि ये पिछले बार एक टर्म वो विधायक बने और वो जो कहे वो वादा पूरा किए। दूसरा टर्म आरजेडी वाले के लिए छोड़ दिए कि क्या करते हैं ये विधायक साहब। क्या ऐसे ही होगा भैया? तेज प्रताप, हाँ बिल्कुल। अरे ये मत करिए, अभी चाय पीते समय आप मेरे साथ चाय पिए हैं। आप कुछ सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप चाय पिए मेरे साथ, चाय पीते समय कुछ और बोले थे आप। मैं बता दूंगा सबको। अभी बात को क्लियर नहीं करा हूँ पूरा। 15 से 20 जब तेज प्रताप यहाँ के विधायक थे, उन्होंने जो वादा किया महुआ वासी से, महुआ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता थे उनसे वादा किया, उसको उन्होंने पूरा किया। अब 15 से 20 वो रहे विधायक यहाँ के, 20 से 25 क्या कारण था, वो यहाँ से फिर हसनपुर चले गए। उसके बाद ये मुकेश रोशन बने आरजेडी से, जो इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, लेकिन वो आरजेडी के टिकट से यहाँ से लड़े, लेकिन जो काम करना चाहिए उनको वो धरातल पे काम नहीं किए। इसलिए जनता में आक्रोश है और उसका जवाब लोग वोट से देंगे।
यहाँ पे तेज प्रताप 5 साल काम करके दिखाए हैं और देखिए जनता का मूवमेंट जैसा होगा देखा जाएगा लास्ट। अपने मन वाली बात बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप? जो चाय पीते समय बोले थे वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, बताइए। यहाँ पे देखिए पहले इतना बताइए बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? त्रिकोणीय फाइट है। वो सब छोड़िए, फाइट वो छोड़िए, अपने मन की बात बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमको ये बताइए भी। मन की बात तो बोल ही रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या मन की बात है और उसको क्लियर कीजिए। ये कोई फांसी नहीं जो यहाँ पे यहाँ ओनली फॉर तेज प्रताप जो कि काम किया है। वो- मेडिकल कॉलेज जो है मोटा मोटी एक विधायक 5 साल के रीजन में 5 ने 6 करोड़ रुपया। बिहार में क्या होगा? यहाँ पे तेज प्रताप होंगे? बिहार में तो नीतीश कुमार चाहिए, ऐसा बिल्कुल। यहाँ पे तेज प्रताप यहाँ बिहार ओनली फॉर यहाँ तेज प्रताप चाहिए जो कि यहाँ काम किया है। हाँ। आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं काम करने के लिए। अच्छा अगर एक आध टर्म में अगर जीत करके नहीं भी काम करता है फिर भी दूसरे टर्म मौका देंगे हम लोग, अच्छा। बिल्कुल। तो बिहार में नीतीश कुमार क्यों बिहार चाहिए? में नीतीश कुमार चाहिए इसलिए कि उनका जो भी काम हो रहा है सब सही जगह पे हो रहा है हाँ। और सुचारू रूप से उनका जो भी काम है वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। हवाई उनका वादा नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं नौकरी वोकरी क्यों नहीं दिए लोगों को? नहीं, नौकरी कैसे नहीं मिला है? हर क्षेत्र में तो निकल ही रहा है। आपको जीविका वगैरह से महिला लोगों को जोड़ करके उनको जो भी स्वरोजगार है या अभी जो है 10,000 रुपया जो आर्थिक रूप से जो उनको सहायता मिला है, जो उसमें अच्छा काम करेगी उनको 2 लाख रुपया देने का भी वादा है। अरे बोलो बोलो, हम आ जाएंगे यार, ऐसा क्या है? कौन बेरोजगार है? हम लोग बेरोजगार हैं अभी, हाँ तो कहाँ नौकरी मिला हम लोग को? बताइए, ये बोल रहे हैं कि नौकरी तो नहीं मिला। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से ही नहीं होता है, जिससे आपका बिजनेस चले। हाँ, रोजगार है। मोदी जी बोले हैं रील्स बनाना भी रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो हम लोग वो लोग बोल रहे हैं कि रील बनाना भी रोजगार है। रोजगार वो चीज है जिससे आपका आजीविका चल रहा है। अगर आप अंडर एज हैं, आप रील बना के अपना आजीविका चला रहे हैं तो फिर वो भी रोजगार है। अगर हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो क्या हम बोलेंगे हम बेरोजगार हैं? हम भी उस श्रेणी में आ जाएंगे। का क्या वैल्यू है भैया? नहीं, प्राइवेट नौकरी क्या होता है? अभी प्राइवेट नौकरी का माने क्या होता है? सर सुनिए, सरकारी नौकरी का माने होता है कि हम उस पर डिपेंड है, उसके अलावा हम सेटिंग है। प्राइवेट नौकरी में मालिक आज हमको 400 दे रहा है, कुछ कारणवश हमको हटा भी सकता है, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सरकारी नौकरी होने पर हम वहाँ पर रिजिड होकर उस काम को करेंगे। अगर हटाएगा तो हम फाइट करके कोर्ट से या कचहरी से हम लड़ सकते हैं कि आपने हमको क्यों हटाया। 90 दिन नियम है कि 90 दिन अगर हम काम कर लेंगे वहाँ पे तो हम सरकारी नौकरी के वहाँ पर फाइट उन पर कर सकते हैं। लेकिन हम प्राइवेट में हम 90 दिन करने के बाद फाइट कर सकते हैं क्या? ये कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार के सुनिए, नीतीश कुमार के राज्य में नौकरी कुछ नहीं मिला, सिर्फ हवाई। और इस बार पलायन का मुद्दा हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। इस बार पलायन हमारा मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दा रहेगा। इतना जोर से काहे बोल रहे हो? इस बार जुनून है कि ललन टॉप हमारे महुआ प्रखंड में आया है। हम लोग दिल्ली में देखते थे लुटियन जोन्स के पास, लेकिन आज महुआ में देख रहे हैं, इसलिए खुशी है कि ललन टॉप हमारे प्रखंड में आया है। थैंक यू भाई। हाँ, हमारा अब आराम मुद्दा से बोल, अब आराम से बोल। हमारा मुद्दा पलायन का रहेगा इस बार, क्योंकि हम लोग छठ में आए थे। इस बार वोट का चोट मारेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि 30-35 सालों में कुछ नहीं किया है। इस बार जन स्वराज को हम लोग समर्थन अपना देने का काम करेंगे। युवा को सोचेगा, बदलाव चाहिए सर, बदलाव चाहिए। यहाँ पर जनता का एक ही मंशा है, सरकार किसी का हो लेकिन बदलाव चाहिए। पलायन का वही सीट से बैक हो गया, वही खड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? क्या एक सेकंड क्या बोल रहे हो? मुद्दा उठाया पलायन का, वो भी तो बैक हो गया, नहीं लड़ रहा है वो तो चुनाव कह रहे हैं कि पीछे न्याय रथ की बस आ रही है, सिलीगुड़ी जाएगा। यहाँ से सिलीगुड़ी डायरेक्ट सिलीगुड़ी, किशनगंज होते हुए। हाँ, किशनगंज, पूर्णिया होते हुए, दालखोला होते हुए सब जाएगा। अच्छा, वहाँ तो जाएगा। कितना देर पहुँचाएगा? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे पहुँचा दे। अच्छा, इसी बात पे बताइए, राघोपुर से पसंद चुनाव लड़ने बोले राघोपुर से ही पलायन कर गए वो। अरे वो तो अभी वो बोलेंगे 2 जगह से वोटर हैं। पूरे बिहार से वो साफ है, 0/0 है। खुद पलायन करेंगे, 0/0 है प्रशांत किशोर। दिल्ली का दूसरा केजरीवाल जो है वो प्रशांत किशोर है। केजरीवाल जैसे वादा किए थे दिल्ली में कि हम जनता के लिए करेंगे, सबसे पहले शीश महल बनाए थे, उसी तरह जनता का यहाँ
जो है कि वादा जो कर रहे हैं वो 10-10 कार्ड एक बना रहे हैं, आधार कार्ड लेके कौन सा कार्ड बना रहे हैं, उस सारा के खाता से पैसा गायब हो जाएगा चुनाव के बाद। जितना खाया है ना सबका पैसा गायब हो जाएगा। कहाँ जाएगा वो पैसा? वो सब पैसा खींच लेगा जन सुराज खाता में। उसको इतना पैसा क्या करेंगे प्रधान जी? जनता के बीच में जो खर्चा कर रहा है, प्रचार हो रहा है, तो उसका पैसा तो लेंगे ना अमीर का। वो विदेश भागेंगे चुनाव के बाद, चुनाव भागेंगे विदेश भागेंगे चुनाव के बाद। कौन भागेगा? जन सुराज वो खुद नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, वो पहली मैदान छोड़ दिए हैं। अब बॉली के बकरा बना दिए, क्षेत्र में दौड़ा दिए हैं, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ टिकट लेके बेच दिए हैं। अब सब बॉली के बकरा ना बनेगा। ऐसा नहीं हुआ ना, वैसा ही है। खाता नहीं खुलने जा रहा बिहार में उनका। हाँ जी, अरे पूरा बिहार में इस बार आप देखिएगा, अरे वो बोल रहे हैं कि बिहार छोड़ के भाग जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। देश छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। 10-15 राज्य का मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, वो उनको कहीं भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास में बैठ सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए पैदल चल के कादो खींच में पैदल चल के बिहार की बात कर रहे हैं। ओनली फॉर बिहार में एक ही नेता प्रशांत किशोर है जो हम युवा की बात करते हैं, पलायन मुद्दा, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। बाकी इसको महागठबंधन के डर से एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए के डर से लालू जी का डर से एनडीए को वोट दीजिए, और इधर का 20 साल कुछ हिसाब नहीं देना है और डर दिखा के वोट बिहार के जनता को, भोली भोली जनता को जाति के नाम पर। तेजस्वी का तो मुद्दा भी पलायन ही है। तेजस्वी का भी तो मुद्दा रोजगार और पलायन है। वो तो लिख के दिए हैं कि हम रोजगार देंगे। तेजस्वी भी युवा वो बात कर रहे हैं, लिख के दिए हैं, लिख के दिए तो एक बार विश्वास करने में क्या जा रहा है? हर घर से एक सरकारी उनका भी मुद्दा यही है कि हर घर से वो सरकारी नौकरी देंगे। वही मेरा मुद्दा है कि रोजगार का मतलब अगर सरकारी नौकरी है तो क्या बिहार की जितनी जनसंख्या है क्या सबको सरकारी नौकरी देना संभव है हर घर से? ये एक सवाल है कि कितनी वैकेंसीज है और कितने हाउस होल्ड है, क्योंकि ऐसा माना गया कि पूरे दुनिया में जितने यूथ हैं उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज बिहार में है। ऑल ओवर बिहार मतलब भारत का 44% यूथ जो है वो बिहार से है। तो क्या इतना पॉसिबल है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दिया जाए? अगर संभव है तो अभी तक क्यों नहीं दिया गया? इतनी सरकारी बिहार अरे मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ प्रशांत किशोर ने क्या बोला, मैं आपसे पूछता हूँ क्या बोला। बोलो बोलो अपनी रोजगार के अवसर देंगे। अपनी बात, अरे सुनो, एक मिनट अपनी बात बोलो। एक मिनट प्रशांत किशोर ने क्या बोला था कि हम ये अधोग लाएंगे, सब कुछ अधोग लाएंगे। लाएंगे। तेजस्वी ने बिहार में करेंगे। अरे मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, गुजरात में 10,000 12,000 के लिए क्या सुनोगे? छठ में लकड़ी के डिब्बे में बैठ क्या रहा है आप समझिए। बोलो भैया पहले बात सुनो। मैं प्रशांत किशोर ने बोला मैं नौकरी दूंगा, सब कुछ दूंगा। तेजस्वी ने क्या बोला? तेजस्वी का नौकरी देंगे। तेजस्वी 3 लाख बिहार का बजट है, 30 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? देंगे एक मिनट मेरी बात सुनो। तेज प्रताप ने सॉरी प्रशांत किशोर ने बोला कि मैं नौकरी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बोला तेजस्वी का सरकार कितना दिन था बिहार में? 17 महीना। 17 महीना में उसने क्या किया कोई बता देगा? बहुत सारे काम किए हैं नौकरी दिया, हर कुछ दिया। अगर 17 महीने में जो काम हो सकता है, अगर हम उसको 5 साल देंगे। मुख्यमंत्री नौकरी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मुख्यमंत्री नौकरी देता है। सुनो ना भाई, एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो। आपको पता नहीं है 17 महीना में जो हुआ है ना, पूरा सोशल मीडिया यूज करते क्या है? 17 महीना मीडिया का नाम ले लिया तेजस्वी यादव जी जो है विजन की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, और एनडीए जो है जाति भर बात करते हैं। तेजस्वी सब कुछ बात करते हैं। इन्होंने ये बोला कि 17 महीने में क्या दिया? 17 महीने में जिसको नौकरी दिया ना, 17 महीने में जिसको मिला है ना, उससे बात करो। और जहाँ तक 5 साल की बात है ना, 5 साल अगर मिल गया ना उसको, तेजस्वी को 5 साल मिल गया ना, बदल जाएगा बिहार। मैं बोल रहा हूँ आपको किस कौन सा काम बदल जाएगा बिहार। तेजस्वी सरकार बदल जाएगा। अभी लोग बोलेंगे कि सुनो अभी लोग बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। कहाँ है भाई? जंगल कहाँ है? जंगल कहाँ नहीं है बताइए। अभी क्या एनडीए की सरकार है?
बीजेपी की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है, सॉरी एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में कहाँ जंग राजनीति बताइए हमको, क्या किया एनडीए ने, क्या किया है? मैं बताता हूँ। डेली मर्डर होता है और डेली जो है गोली चलता है। 17 महीने में जो आदमी, बिल्कुल सर, आज हुआ राजधानी में होता है ना, आप उलट के देख लीजिए। उतना बड़ा फेमस पारस हॉस्पिटल जो सिक्योरिटी से लैस है, उसमें जाके गोली कैसे मार दिया लोग, बताइए कौन मारा, किसने मरवाया? उसका जवाब एनडीए देगा। तेजस्वी जी जो करते हैं वो कहते हैं, नवयुवक है, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। उनके पास विजन है, अभी जैसी उन्होंने विजन को बताया, भैया एक मिनट, अरे भैया जो विजन बताएंगे आराम से आराम से भैया आराम की बात नहीं, नौजवान है, नौजवान करक के बोलेगा ही। इन्होंने जो बोला कि भैया 17, इन्होंने बोला नौकरी, हर घर में नौकरी, उनके पास विजन है, उनके पास विजन भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला नौकरी बोला, नौकरी के साथ साथ रोजगार भी बोला है। अरे भैया तो सबको नौकरी तो नहीं मिलेगा, रोजगार का भी तो ऑप्शन दे रहे हैं ना वो। भाई एक बात बताओ, बिहार का बजट कितना है? मैं पूछता हूँ बिहार का बजट कितना है? 2500 करोड़ है ना? जवाब दे इन लोगों का। अरे आपकी मर्जी भैया, कोई भी सरकार बनेगी नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं करेगी, है ना। सबसे पहले सोच इसका दोषी जनता है। कोई भी नेता जाति के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, लेकिन हर जनता जाति के नाम पर वोट दे रही है ना। जब तक जनता नहीं सुधरेगी, मान लीजिए महुआ विधानसभा का कोई भी कैंडिडेट जीत के जा रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर वो आ रहा है, उसको अच्छा से स्वागत कीजिए। अगर वह अपना फंड भी खर्च नहीं करता है, तब अपना फंड, अगर खुद का फंड नहीं खर्च कर रहा है तो उसको जूता से मारिए, दोबारा उसको मत वोट दीजिए। पहले अपने आप जागरूक होइए, है ना। नहीं कोई पार्टी, कोई सरकार बनेगी नहीं, कोई सरकार बेरोजगारी दूर नहीं करेगी जब तक खुद नहीं संभलिएगा, तब तक कोई कितनो चिल्ला ले, महुआ में तेज प्रताप और बिहार में तेजस्वी, उसकी टक्कर में कोई नहीं है। बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर सकता। तो बिहार की इतनी बड़ी दिक्कत दूर कैसे होगी? सुनिए, आप यहाँ पर लाके ना, आप यहाँ पे लाके आप प्रशांत किशोर को बैठा दीजिए, तेजस्वी को बैठा दीजिए, नीतीश को बैठा दीजिए, आप फलाना धमाका आप ले आके ना डोनाल्ड ट्रम्प को बैठा दीजिए। बिहार की बेरोजगारी को दूर करने का फार्मूला क्या है, ये बताते हैं सर। बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला है कि जितने नौजवान है वो जागरूक हो, अपने पर सेल्फ डिपेंडेंट हो, और जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या रहेगा, सुविधा जो भी हमारे मूलभूत सुविधा है वह कमी होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो जनसंख्या दिक्कत है बिहार में, मेन जनसंख्या है। एक जनसंख्या सुनिए, एक बिहार की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा है भैया। हाँ भैया, यूपी की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितनी है ना? बिहार की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या में क्या है ना, 14 करोड़ है ना। यूपी क्या 14 कितनी है ना, ऑस्ट्रेलिया के 12 करोड़ है। पक्का हमको पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। 12 करोड़ है जनसंख्या वहाँ, हर व्यक्ति सुन ले रहा हूँ, देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, 12 करोड़। हमारे साथी अभी बात कर रहे हैं। जनसंख्या चाइना के पास है। आप स्वतंत्र, आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र मीडिया है, आए हैं, चाइना के स्वतंत्र मीडिया है नहीं ना? है के पास जनसंख्या नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आपकी जानकारी नहीं है। ये स्वतंत्र है। जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके होगा। अच्छा, हमारे दो का जो बहुत पहले जो रूल आया था, हमारे दो, उसी के अनुसार होगा उसी के अनुसार इसका उपाय है। दूसरा कोई सरकार, अभी इलेक्शन है ना सर, अभी बेरोजगारी, पलायन सब चीज हो जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाएगी, सब लोग भूल जाएंगे अपने घर में। बिहार में जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? पढ़े लिखे लोग, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, दोनों पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी, जो अशिक्षित है वो भी। लेकिन अब कुछ 20-30% जो पढ़े लिखे अभी के जो जनरेशन है, वो हमारे दो पर हैं, बाकी कोई नहीं। हम लोग का यकीन आ रहा है, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आप नहीं चुनिएगा ही नहीं, आप नहीं चुनिएगा, इसका क्या मतलब? आप चुनिएगा ही नहीं। हम कह रहे हमारे
हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी जी आएंगे तो क्या करेंगे। तेजस्वी जी के अभी वर्तमान में सिटिंग एमएलए मुकेश रोशन है। आप आए होंगे उधर से तो देखे होंगे कि गांधी चौक आने में सड़क की क्या दुर्दशा है। एक बार नीचे कैमरा करिए, क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है भैया एक मिनट, क्या दुर्दशा है आप एक बार देख लीजिए महुआ में। और क्या जाम का स्थिति पूरा दिन आज था, आप एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं कर उन्होंने भोज खाया है छठी का और बिया का, और उसके बाद कुछ नहीं करे हैं। इस बार एक बात बताइए। हाँ बताइए। एक बात सही है कि महुआ का रोड का दुर्दशा जो है 5 साल में बहुत खराब हो गया था। मुकेश रोशन के निधन में महुआ का रोड जो है बहुत खराब था। अभी 1 महीना पहले आप आते ना हिचकोरा मारता, ऐसे से गाड़ी उलट जाता था। और ये जो रोड जो है अभी आप जो महुआ का जो जानकारी है बोलने दीजिए, पहले रुकिए पहले बोलने दीजिए, पहले आप साइड में पहले बोलने दीजिए। सुनिए पहले बोलने भैया सुनिए। 5 साल अरे सरकार किसकी है? महुआ का विधायक जो था काम नहीं करने दिया, कोई काम नहीं करने दिया। अरे सुनिए, हमको लग रहा है आप मार करवाएंगे यहाँ पे। पक्का नहीं करवाएंगे ना? मार तो नहीं करवाएंगे ना? कसम खाइए। छठी का भोज खाते हैं महुआ में, और सड़क का दुर्दशा इतना खराब था। एक भी लाइट देखिए, कहीं भी लाइट। आप पातेपुर चले जाइए, पातेपुर में जाके देखिए लाइट और सड़क। सुनिए, हाजीपुर प्लांट जो है उद्घाटन हुआ, न्यू पड़ा, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। लेकिन मेरा माननीय विधायक जो है ऑक्सीजन प्लांट चालू करा दिए। जो वादा किया उसको काम करेंगे। और डिग्री कॉलेज समझपुरा में ये बात बताइए, वो दिवा दिए। दो पावर सब। सुनिए आप लोग आरजेडी से हैं, आप लोग आरजेडी समर्थक हैं, तो तेज प्रताप को हरवाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल। जो लालू जी सिंबल दिए हैं जिनको, अगर तेज प्रताप जी आते तो तेज प्रताप जी का सम्मान था। जो लालू जी सम्मान दिए जिनको, उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। सिंबल लेके आएगा वही ना जीतेगा। तेज प्रताप जी तो बेटे हैं ना उनके। बेटे से मतलब, बेटे ने तो बगावत कर लिए ना वनवास में। राम जी भी जो थे जब निकाल दिए तो 14 बरस इंतजार किए, लेकिन लालू जी का बेटा तेज प्रताप जी वैसा नहीं हुए कि बाप का क्या का पालन करे, नहीं कर पाए वो। उन्होंने जो सम्मान वो अपने परिवार के जो जहाँ पे उनको शादी किए थे, उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किए। उन्होंने अपने निचली लोगों के साथ सम्मान के साथ प्यार किया। और बोलिए क्या कहना है? अरे हम तो सुन रहे हैं भैया, आपको जो कोई चीज है भैया जो गार्जियन का नहीं हो किसी का नहीं होगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इनसे पूछे। सुनिए, नेता का गार्जियन कौन होता है? बताइए आप हमको। पहले मेरा बात पहले सुनिए। सुनिए ना, नेता सुनिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। सुनिए ना, सुनिए, और जब पार्टी से एक मिनट सुनिए ना। ए भाई साहब, ए सुनिए ना, बोलिए ना। आप खाली पार्टी करने से नहीं होता है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। नेता का गार्जियन बिल्कुल। आप कह रहे पार्टी बड़ा है, पार्टी हम लोग के लिए बड़ा है ना। आप जनता बड़ा है हमारे लिए। अरे सुनिए, अरे नहीं, मुकेश रोशन को जिताया। मुकेश रोशन 3 नंबर पे जाएंगे वो। मुकेश रोशन 3 नंबर पे जाएंगे। तेज प्रताप महुआ से फुल बहुमत से जीतेंगे, भारी मतों से। की सरकार बनेगी, महुआ में भी लालटेन एकदम। बिहार में महागठबंधन बनबे करेगा, उसमें तुम क्या तो महागठबंधन की सरकार बनबे करेगा। एकदम हाँ बनेगा। तेजस्वी है, महुआ में तेज प्रताप आएगा। पूरा तेज प्रताप और तेजस्वी बिहार में, महुआ में। यहाँ से यहाँ पे आके घूम के तुम्हारा अभी आ गया था बाइट यार। वही बात, ये बात यहीं से पीछे से बोला, फिर घूम के यहाँ जाके वही बात आके बोल रहा है। मुद्दा का बात लाइए, बताइए, आप लाइए, मुद्दा की बात कीजिए हमसे। आप कीजिए। देखिए भैया, यहाँ जो है चुप रहो। कोई मुद्दा महुआ में नहीं है। बिहार बदलना ही मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा है महुआ में। 5 साल महुआ
महुआ में व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। महुआ में लाइट चला गया क्या? नहीं, नीतीश के राज में यह सरकार, महुआ के लोग सरकार को बदलने के लिए वोट करेगा, अब महुआ के लोग रोजगार के लिए वोट करेगा। लालटेन युग में जी रहे हैं कि बिजली के युग में जी रहे हैं, बताइए ना। लालटेन युग में जी रहे हैं आप, 5G में बताइए लालटेन युग में जी रहे हैं कि बिजली के युग में जी रहे हैं। अब आए सड़क मार्ग के द्वारा, सड़क का स्थिति देख लिए ना कैसा स्थिति है। पहले देखते थे कैसा स्थिति था, स्कूला खाता था। बताइए ना, डेवलप होता है। राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाए तो ऐसा ही लोग बोलते थे कंप्यूटर आ गया, लोग अरे जमाना डेवलप होता है। लालू के सरकार में जब सोलिंग रोड होता था तो गांव-गांव सोलिंग रोड हुआ, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज आप 2G से 5G पर आ गए और वही सड़क की बात कर रहे हैं। अरे जमाना जब बदलता है तो सड़क का भी निर्माण होता है। आज आप यहाँ पे है, यही विकास है कि आज आप महुआ में है। इससे पहले महुआ नहीं था क्या? आप नहीं आते थे महुआ में ना, आज आप महुआ में, यही डेवलपमेंट है, यही चेंज है। इससे पहले महुआ में नहीं थे, आज आप महुआ में, यही डेवलपमेंट है। सबसे बेहतर है महुआ के अंदर। कोई दल वाला, कोई दल का नेता जो महुआ में टिकट लेके आया है, कोई जनता के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। कोई हुटर बजा के तो कोई हेलीकॉप्टर से, कोई यहाँ जनता के बीच में अगर कोई रहा है तो डॉक्टर आसफा परवीन जो निर्दलीय उम्मीदवार है सो रही है। और इस बार महुआ इतिहास लिखेगा कि महुआ के अंदर पहला बार कोई निर्दलीय कैंडिडेट बिहार विधानसभा की सदस्य होगी। निर्दलीय मुद्दा नहीं है भैया, अच्छा ठीक है, निर्दलीय तो हो गया। बिहार में क्या होगा? बिहार का मुद्दा हम बिहार में, पूरा बिहार के जनता से पूछिए। जो लोग हेलीकॉप्टर का से आते हैं, जो लोग पार्टी का बात करते हैं, जो लोग दल का बात करते हैं, हम लोग महुआ के वोटर हैं। हम लोग महुआ में वोट देने का बात करते हैं तो महुआ में अगर वोट देने का बात करते हैं तो महुआ में सब दल है, निर्दल सबसे बेहतर है का नारा है। अब 12 नंबर सुनिए, नेताजी आए। सब लोग नेता है भैया, पहले जनता का सुनिए, नेता का खाली सुनिएगा, हम लोग का भी सुनिए। तुम बहुत देर में आए हो, तुम बहुत देर से चिल्ला भी रहे, शांत हो जाओ, ठीक है? हाँ सुनो, जरूर महागठबंधन का बात कर रहे होंगे और उस पार्टी वाले का, उस पार्टी या राजद पार्टी। आइए अंकल जी, आप आगे आइए। अरे अंकल आप भी बहुत चिल्ला रहे हैं। अब आप नहीं चिल्लाएंगे हाँ, देखिए आप लोग को लगता है ना, अगर आप लोग के पास पॉइंट नहीं होता है ना तो आप चिल्लाते हैं। अगर आपके सुनिए अगर उस पार्टी का चिल्लावे करेगा, बात ये है, आप भी चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, सुनिए, आप लोग से ज्यादा तेज आवाज मेरा है, ठीक है? हम हमारे टोन में बात करिए तो हम बात करेंगे। हाँ, आप ही आए हैं जो बात हो रही है, आप नहीं आते तो हम लोग आते हैं। चिल्लाएंगे नहीं आप, एकदम आप चिल्लाएंगे नहीं, ठीक? आप भी हम बात हो रहा है कि महुआ की तो बात ठीक है, चलिए, चारों कोण की लड़ाई है। नेताजी, बिहार में क्या होगा इस बार? आरजेडी की सरकार बनेगी। विकास पुत्र के नाम से हम लोग संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने 5 लाख नौकरी दिया और उसने तो घर नौकरी देने की बात की, तो उसकी सरकार नहीं बनेगा तो ओधिया का बनेगा, नीतीश कुमार के? नहीं, उसको तो उखाड़ के फेंक देना है नीतीश कुमार को। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार जी बोलिए, नीतीश कुमार नहीं बोलिए। यही लोग सरकार बनाएंगे, यही तो बोलने का तमीज नहीं है लोगों के पास। जंगल राज नीतीश बोले तो हम तो बोल सकते हैं ललुआ, तेजस्विया। देख लिए ना, अब ये देख लिए ना, नीतीश कुमार जी कहिए जो अभी मुख्यमंत्री जी है, और नीतीश अभी बोल, ऐसे लोग रहेंगे तो बिहार में जो है आरजेडी का जो वोट होता था ना वो छिटक जाता है, छूटना चाहता है लेकिन छिटक जाता है। नौकरी चाहिए। आप अभी ये लोग आके यही लोग बोल रहे हैं, अभी हम लल्लुआ तेजस्विया बोलने लगे। मना किए हुए भाई, तो डेली बोलते हैं जी, इनको तो स्वभाव में बोलना है। हम तो जनरल बोलते हैं, हमको बिहार के हर घर में नौकरी चाहिए, तो इसलिए तेजस्वी को जिताना है। यहाँ से विधायक भी मुकेश अवसर को बनाना है, को जिताना है कि तेजस्विया के जिताना है, ये भी पूछ लीजिए आपसे, ये भी पूछिए इस आपसे।
अगर नीतीशवा मोदिया है देश के अंदर, बिहार के अंदर, तो तेजस्विया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी है, माननीय नीतीश कुमार जी है और नरेंद्र मोदी जी है। विनाश पुत्र है, इसको तो रेख ना कहना होगा। जो विनाश पुत्र उसको रे कहेंगे, जो विकास पुत्र उसको तो सम्मान करेंगे ना। मालिक संवैधानिक पद पे बैठा है, प्रधानमंत्री हैं, एक जने मुख्यमंत्री हैं, एक जने लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अब ऐसे थोड़े बोलेंगे, आप कितने बड़े नेता हो। अच्छा बताइए महाराज, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, कहाँ दिया जी? जनता को ठग दिया, 15 लाख देने का वादा किया, कहाँ दिया जी? सिलेंडर 500 से 1000 रुपए कर दिया। तो आप बोलिए ना, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप वही उस भाषा में बात करिए, इतनी गंदी भाषा में बात करेंगे आप। बात कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया, भ्रष्ट कर दिया पूरे क्षेत्र को। बिना भ्रष्ट के, बिना घुसखोरी का कोई काम होता है क्या? ये बताइए, हम लोग बनिया समाज से हैं। बनिया के लिए उसने क्या किया? किसने किया? मोदी और नीतीश ने बर्बाद कर दिया बनिया को। बनिया को सबसे बड़ा दुश्मन है। 22 घंटा बिजली में रहते हैं अभी, 22 घंटा बिजली में रहते हैं, और फिर 22 घंटा बिजली रहता है, 22 घंटा बिजली महुआ में रहता है। पहले जो था लाइन आलो गेलो ये होता था, 22 घंटा बिजली आता है। डबल बिजली बिल दे रहे हैं बिजली विभाग को। बोली लालटेन के डुबाएगा, ये सब बोली डुबाएगा, ये सब बोली लालटेन को डुबा देगा। नहीं, अगर ऐसा बोली का इनसे पूछिए, नौकरी सरकारी नौकरी होती है कि प्राइवेट नौकरी भी नौकरी होती है? अरे भाई, क्या सबको सरकारी नौकरी चाहिए? सबको अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना, बस सरकारी नौकरी देना है। कहावत है ना, 12 बजे आपको भी अभी तो लालू का पार्टी का पक्ष ले रहा था, अभी तुरंत में लालू का विपक्ष क्या बोल रहे हैं? इनको भी सरकारी नौकरी लेना है, 45 साल को सरकारी नौकरी लेना है। आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए? हम तो रिटायर कर गए, यंग लोगों को दिखाइए जिसका बाल बच्चा अरे तुम बहुत बोले हो भाई, अरे बहुत बोले हो, निकाल देंगे, सब पानी हो जाओगे एकदम। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे आप बोलिए ना। आसमा परवीन, हाँ आसमा परवीन, महुआ मांगे आसमा परवीन जी भैया बोले। हाँ बस भैया, पूरा महुआ में कोई तेज प्रताप को नेता नहीं मानता, को बड़ा भाई मानता है। अब बड़ा भाई का भी छोटा भाई के लिए उसको सोच ही नहीं सकता है। तेज प्रताप जिंदाबाद। तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए क्यों सोच रहा है? छोटा भाई तो सोच ही रहा है ना, अपने दिल में बसा लिया तेज प्रताप भाई को। तेजस्वी यादव तेज प्रताप के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? सोच क्या नहीं रहे, वो तो साथ में बुला ही नहीं भाई को यादें नहीं किए बड़े भाई ने छोटे भाई को। मैं छोटे बड़े भाई ने सम्मान दिया उनको, समझे। तेज प्रताप ने महुआ में मेडिकल दिया, जीतने के बाद वादा किए उन्हें कि महुआ को जिला बना देंगे, महुआ में स्टेडियम देंगे, इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाएंगे। तेजू भैया ने वादा किया है। अरे किलोमीटर चाहिए जिला बनाने के लिए। यहाँ से हाजीपुर कितना किलोमीटर है? महनार 60 किलोमीटर महनार से हाजीपुर होता है, वहाँ जिला बनना चाहिए। ये सब बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और नहीं तो क्या है, 20 किलोमीटर यहाँ से हाजीपुर है, क्या यहाँ जिला के क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? यहाँ तो ये सब क्या है, बेवकूफे बनाने का काम कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जुमला है, जब जिला बनेगा ना तब इनको बुझाएगा कि वो सही किए हैं गलत किए हैं, समझे। अभी कुछ नहीं बुझाएगा इनको। जिस तरह मोदी जी का 15 लाख जुमला था, वैसे ही जिला बनाना जुमला है। और सब जुमला महुआ में शिक्षा रोजगार, नीतीश के राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था जुमला है कि नहीं? उसमें लालू यादव का योगदान है कि नहीं? बंद कर दो यार, बंद करो। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।